द लॉर्ड मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक व्यक्ति पापी कैसे हो जाता है। अगर हम यहाँ बाइबल में पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें अदन की वाटिका में रखा और उन्हें एक आज्ञा दिया कि तुम इस अदन के वाटिका के सब वृक्षों को फल को खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल आपको नहीं खाना है। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने उस फल को खा लिया और उनके जीवन में किस प्रकार से पाप एंट्री किया, आज हम उस बातों को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक का 3 अध्याय उसका 8 से 12-13 तक हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। परमेश्वर ने इंसान कुछ करने से पापी नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से पापी होता है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, परमेश्वर को आज्ञा दिया और उस आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने फल को देखा, जो फल खाने के लिए परमेश्वर मना किया था, उस फल को देखा और उस फल को खा लिया। पहले सर्प ने बहकाया हवा को, हवा यानी स्त्री ने खाया, फिर स्त्री ने अपने पति यानी आदम को दिया, आदम ने भी उसको खा लिया। और परमेश्वर से जब मिलने के लिए आया, तब उन्होंने परमेश्वर का शब्द सुनकर ये डर गए और डर करके जाकर के बारी के किसी जगह पेड़ के पीछे छिप गए दोनों लोग। तब परमेश्वर को बुलाया, आदम तू कहाँ है? मेरे प्रिय, मैं पहली बात बताना चाहूंगा, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने से उनको डर लगता है। परमेश्वर के करीब आने से उन्हें डर लगता है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ पे आराधना प्रार्थना होता है, जहाँ पे परमेश्वर प्रकट होता है, उस जगह उन्हें आने में रुकावट होता है और डर भी लगता है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब उन्हें हम बोलते हैं चलिए आप प्रभु के भवन में चलिए, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, या अनेक प्रकार के बहाने बनाएंगे। तो आदम वही कर रहा है। जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। फिर दूसरी बात वो बोलता है कि मैं नंगा हूँ। मेरे प्रिय, उसे अपने नंगेपन का एहसास हो गया। वो उसके पहले तो उन्हें परमेश्वर नंगा रहने के लिए उधर रखा था, वो नंगे ही थे दोनों पति पत्नी, लेकिन एक दूसरे से लजाते नहीं थे। लेकिन अभी उन्हें एक दूसरे से नहीं बल्कि परमेश्वर से शर्म आ रहा है, परमेश्वर से उनको लज्जा आ रहा है। मेरे प्रियो, उनको अपने नंगापन पे ध्यान जा रहा है, उनके शरीर पर ध्यान जा रहा है। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किए थे, उनके शरीर पर ध्यान नहीं था, उनका परमेश्वर पर ध्यान था। और तीसरी बात है, जब परमेश्वर पूछा कि क्या आपको जो फल खाने से मैंने मना किया था वही तुमने किया क्या? और ये बोल रहे हैं कि आदम बोले, आपने जो स्त्री दिया है ना हमको, हवा को, उसी ने मुझे खिलाया। और हवा क्या बोले, प्रभु मैं भी नहीं खाई, वो सर्प ने मुझे बहका दिया इसलिए मैंने खा लिया। मतलब अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। हमारे जीवन में शायद कुछ याद आ रहा है हमें, हम भी ऐसा करने वाले हैं। तो आज हमें और आपको एक बात को जान लेना है कि हम भी जरूर परमेश्वर की उपस्थिति से अगर दूर भाग रहे हैं, और हम भी अगर अपने नंगेपन को हम नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने शरीर को ऊपर से तो सजाते हैं लेकिन अपने आत्मिक नंगेपन को हम नहीं देख पा रहे हैं, और हम दूसरों पर दोषारोपण करने वाले हैं, तो आज हमें कुछ याद आ रहा है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। परमेश्वर पुकार रहा है, आदम तुम कहाँ हो? सो प्रभु आपको पुकार रहा है, आज भी आपको ढूंढ रहा है। जब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया तो यही बात को बोला, लूका रचित सुसमाचार उसका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। आप परमेश्वर को मत ढूंढिए यहाँ वहाँ, पेड़ में, पौधे में, सब जगह मत ढूंढिए। खुद प्रभु आपको ढूंढ रहा है। आपको उसके करीब जाने का जरूरत है। उसके लिए पहले आपको क्या करना है? पहले आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, यानी कि अपने और गलतियों को मानना है, और दोषारोपण जो आपने किया है उसके लिए परमेश्वर से पश्चाताप करना है। तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी और आप आनंदित और खुश और शांति पूर्वक फिर से जीवन जीना शुरू कर देंगे। पाप करने वालों के जीवन में कभी शांति नहीं होती, इसलिए जब आप पाप को छोड़ देंगे, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना छोड़ देंगे, तो आप पापी से धर्मी हो जाएंगे। आप परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। आपको धर्मी बनाने के लिए, आपके पापों के लिए, आपकी गलतियों, आपकी आज्ञा उल्लंघन के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र उस मेमने को भेजा, और वही हमारे पापों के लिए मारा गया, वही हमारे धर्मों के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी।
और वो आपको छुड़ाना चाहता है। वो आपको एक बार फिर से परमेश्वर से मिलाना चाहता है। जो रिश्ता परमेश्वर पाप के कारण जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है, उस रिश्ते को सही करने के लिए बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया। अब वो आसानी से यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जो रिश्ता आदम और हव्वा के समय टूट गया था, आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उस रिश्ते को फिर से मिलाना चाहता है। फिर से उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस आनंद में, उस शांति में, उस चंगाई की जगह पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? तो आज की रात्रि आप परमेश्वर के करीब आ जाएँ, परमेश्वर से प्रार्थना कर लें, यीशु मसीह पर आप विश्वास कर लें, अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान लें और यीशु मसीह से बोल दें, प्रभु आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। तब प्रभु आपको उस जगह पे पहुँचा जाएगा। मैंने 3 बातें बताया जो व्यक्ति के पापी होने का होता है। तो आज आप इन 3 बातों को छोड़ें और परमेश्वर पर विश्वास करें। मेमना आपके लिए बलि हुआ है और मेमना आपको उधर से छुड़ाना चाहता है। तो आज की रात एक निर्णय लें। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।